स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम अल्कीन्स के नोमेनक्लेचर के कुछ रूल्स देखेंगे। तो चलिए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है जी आपके पास यही रूल जो हमने अल्केन्स में भी पढ़ा था, सबसे कॉमन कि आपने ये देखना होता है कि जी लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है। अगर आप इसमें गौर करें, जो मॉलिक्यूल आपको दिया गया है तो इसमें जो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कार्बन्स हैं वो हैं 6। आपकी बुक ने खुद से भी नंबरिंग की हुई है, आप देखिए राइट साइड से 1 2 3 4 5 6। अच्छा, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आप ये नंबरिंग सीधा लेके जाएं जैसे आपकी बुक ने किया हुआ है 1 2 3 4 5 6, तो तब भी आपके पास 6 ही कार्बन बनते हैं। और अगर आप ये 3 के बाद सीधा ना जाएं बल्कि ऊपर की तरफ काउंटिंग स्टार्ट कर दें 4 5 6, तब भी आपके पास 6 ही कार्बन बनते हैं। दोनों सूरतों में आपके पास जो नाम बनेगा वो कंपाउंड का यही होगा, 3 प्रोपाइल 2 हेक्सेन। क्योंकि अगर आप 3 से ऑनवर्ड ऊपर की तरफ काउंटिंग करना शुरू कर दें तो चेन लेंथ भी 6 होगी, जो कि आपके पास हेक्सीन है। हेक्सीन इसलिए क्योंकि डबल बॉन्ड आ चुका है, तो अब हम इसको हेक्सेन नहीं कहेंगे, हेक्सीन कहेंगे। और फिर जो ये 4 5 6 वाली कार्बन्स होगी इनको हम प्रोपाइल कहेंगे, या फिर जैसे आपकी बुक ने की हुई है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। दोनों तरह से आपके पास इस मॉलिक्यूल का ये एक ही नाम बनता है। ये बात ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ यही हो, लेकिन इस वाले मॉलिक्यूल में दोनों तरह से आपके पास एक ही नाम बनता है। भले आप 3 के बाद ऊपर 4 5 6 कर लें, या फिर जैसे आपकी बुक ने किया हुआ है सीधा स्ट्रेट चेन में ले जाएं। क्योंकि अगर आप ऊपर लेके जाएंगे तब भी आपके पास जो ब्रांच है उसका नाम प्रोपाइल होगा, क्योंकि वो ब्रांच जो है वो 3 कार्बन की है। और अगर जैसे आपकी बुक ने किया हुआ है इस तरह भी, जो ऊपर आपके पास ब्रांच लगी हुई है वो 3 कार्बन की है, तो हम उसको प्रोपाइल कहेंगे। अब ये सिंपल प्रोपाइल है, आइसो प्रोपाइल नहीं है, क्योंकि जो आपके पास प्रोपाइल वाली ब्रांच है वो फर्स्ट कार्बन के साथ ही अटैच है, मेन चेन के साथ। तो इस तरह वाले प्रोपाइल को हम कहते हैं सिंपल एन प्रोपाइल। तो इस मॉलिक्यूल का आपके पास नाम होगा 3 प्रोपाइल 2 हेक्सेन सॉरी। अच्छा, फ़िलहाल नाम को रहने दें आप। फ़िलहाल तो आप बस ये देख लें कि सबसे पहले आपने लॉन्ग चेन जो है वो फाइंड करनी होती है। अभी तो आप बच्चों को यही नहीं करनी आ रही। सबसे पहले आप ये देखा करें कि कंटिन्यूस चेन, मतलब जो मुसलसल इकट्ठी जारी है, वो वाली चेन कौन सी है जो कि सबसे बड़ी हो लेंथ में। सबसे पहला काम यही होता है। अच्छा जी, उसके बाद हम दूसरा वाला देखते हैं कि अब आपके पास हमने नंबरिंग देनी होती है। अगर तो ये मॉलिक्यूल होता ना आपके पास कोई सिंपल अल्केन, मतलब कि डबल बॉन्ड होता ही ना, फिर तो जहाँ पे 6 लिखा हुआ है यहाँ से हम 1 करते और 5 को 2 करते, और इस तरफ हमारे पास जो जहाँ पे अब 1 लिखा हुआ है यहाँ पे 6 लिखा होता। कब? अगर इस मॉलिक्यूल के अंदर डबल बॉन्ड होता ही ना, क्योंकि फिर हमारे पास ये जो ऊपर ब्रांच लगी हुई है मिथाइल, इसको छोटे से छोटा नंबर आना चाहिए था 2, और ये आपके कंपाउंड का नाम होता है 2 मिथाइल हेक्सेन। लेकिन इस मॉलिक्यूल में आपके पास है डबल बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड भी लगा हो मॉलिक्यूल के अंदर और ब्रांच भी लगी हुई हो, तो फिर आपने उस तरफ से नंबरिंग स्टार्ट करनी होती है अपनी लॉन्गेस्ट चेन की, जिस तरफ से आपके पास डबल बॉन्ड को छोटे से छोटा नंबर आए। अगर मैं 6 करती तो आपके पास जो डबल बॉन्डेड वाली 2 कार्बन है, पहले वाली का नंबर लिखते हैं हम। डबल बॉन्ड 2 कार्बन के दरमियान में प्रेजेंट होता है, उनमें से हम जो पहले आती है उसका नंबर लिखते हैं नेम के अंदर। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 2 हेक्सीन, मतलब 3 नहीं, हम लिखेंगे 2 हेक्सीन। डबल बॉन्ड आपको जैसा कि नज़र आ रहा है 2 और 3 के दरमियान में प्रेजेंट है, लेकिन हम इसको 2 हेक्सीन लिखेंगे इंस्टेड ऑफ 3 हेक्सीन। ठीक है, जिन 2 कार्बन्स के दरमियान में आपके पास डबल बॉन्ड होता है, उनमें से जो दोनों में से छोटी कार्बन होती है उसका नंबर हम लिखते हैं डबल बॉन्ड की पोजीशन बताने के लिए कि आपके पास डबल बॉन्ड कौन सी वाली कार्बन के साथ प्रेजेंट है। 2 है तो डेफिनेट है जो नेक्स्ट होगी वो 3 होगी, अगर हम लिखेंगे। और अगर आप 3 लिख देंगे तो इसका मतलब ये है कि डबल बॉन्ड जो है वो 3 और 4 के दरमियान में प्रेजेंट है। तो इसलिए अगर 2 और 3 के दरमियान में प्रेजेंट होगा तो आपने लिखना होगा 2 हेक्सीन, और इस हिसाब से आपके पास 5 पे मिथाइल बनता है, तो 5 मिथाइल 2 हेक्सीन। आपने ये ध्यान रखना है कि अगर आपके मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड भी आ रहा है और साथ में ब्रांच भी लगी हुई है, तब आपने जो नंबरिंग है वो उस साइड से करनी है जिस साइड से आपके पास डबल बॉन्ड वाली कार्बन को छोटे से छोटा नंबर आए। अगर हम इस मॉलिक्यूल को 6 वाली साइड से 1 कहते, तब आपके पास ब्रांच को तो छोटा नंबर आ जाता, लेकिन उस वक़्त आपके पास जो डबल बॉन्ड है उसकी पोजीशन हो जाती 4। तो फिर इस मॉलिक्यूल का जो नाम होता वो ये होता 2 मिथाइल 4 हेक्सीन, जो कि गलत है। आपने इसको इस तरह नाम देना है कि जो आपके पास डबल बॉन्ड है उसको छोटे से छोटा नंबर आए। तो इसलिए हमने इसको राइट साइड से नंबरिंग देना स्टार्ट की है, ताकि हमारी जो डबल बॉन्ड वाली कार्बन है उसको स्मॉलेस्ट नंबर आए, जैसे कि यहाँ पे है 2। और फिर इसी तरह आपके पास जो ब्रांच है वो है मिथाइल लगी हुई हो और 5 कार्बन पे प्रेजेंट है, तो हम कहेंगे 5 मिथाइल 2 हेक्सीन। बेटा ध्यान से इसको आपने हेक्सेन नहीं लिख देना, ये हेक्सीन लिखा हुआ है, तो बी वेरी केयरफुल। हेक्सीन मतलब डबल बॉन्डेड वाली कार्बन, जिसको हम हेक्सीन कहते हैं, 2 हेक्सीन। अच्छा जी, आगे अब हम नेक्स्ट देखते हैं।
ये तो सिंपल सा काम है। आपने सीधी सीधी आपने इसमें देखना है कि ये मैं आपको अभी पीछे भी बता चुकी हूँ कि डबल बॉन्डेड जिन दो कार्बन्स के दरमियान में डबल बॉन्ड लगा हुआ उसमें से आपने पहले वाली का नंबर नाम के अंदर लिखना है। जैसे कि ये फर्स्ट वाला मॉलिक्यूल है, इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास चेन क्या है जी, वो 4 कार्बन वाली है, तो जी ये ब्यूटेन हो गई। लेकिन अंदर डबल बॉन्ड है तो ब्यूटीन की जगह ब्यूटेन की जगह हमारे पास ब्यूटीन हो गई। अब आपके पास आपने देखना है डबल बॉन्ड किस किस कार्बन के दरमियान में प्रेजेंट है, 1 और 2 के दरमियान में, तो हम इसका नाम रखेंगे 1 ब्यूटीन बजाय के 2 ब्यूटीन। अगर आप इस वाले मॉलिक्यूल का नाम 2 ब्यूटीन रख देंगे तो बेटा ये गलत होगा। इस वाले मॉलिक्यूल का नाम है 1 ब्यूटीन। अगर आप 2 ब्यूटीन लिखेंगे तो उसका मतलब ये होगा कि जो डबल बॉन्ड है वो सेकंड और थर्ड कार्बन के दरमियान में प्रेजेंट है। क्योंकि ये जो डबल बॉन्ड है ये फर्स्ट और सेकंड कार्बन के सेंटर में प्रेजेंट है, तो इसलिए इसका नाम आपके पास होगा 1 ब्यूटीन। इसी तरह नेक्स्ट वाले मॉलिक्यूल में जैसे आप देख रहे हैं वो बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन उसके अंदर 5 कार्बन है, तो हम उसे कहेंगे 1 पेंटीन। आगे देखते हैं ये जी। अब आपने बताना होता है कि यहाँ पे इन दोनों मॉलिक्यूल्स को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वाले मॉलिक्यूल को देखिए, सबसे पहले हमने अपनी लॉन्गेस्ट चेन कंसिडर कर ली जो कि है ब्यूटीन। फिर हमने देखा हमारे जो कार्बन जो है उसको कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है वो कौन सी पोजीशन पे प्रेजेंट है। अब इस चेन में अगर आप गौर करें, फर्स्ट वाले मॉलिक्यूल में 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन में अगर आप गौर करें तो हम अगर 4 वाली साइड से भी 1 2 3 4 करना स्टार्ट करें तब भी आपके डबल बॉन्ड को 2 पोजीशन आएगी, और अगर जैसे आपकी बुक ने किया हुआ ऐसे करें तब भी 2 पोजीशन आएगी। लेकिन जब अगर आपके पास दोनों तरफ से डबल बॉन्ड को एक ही पोजीशन आ रही हो तब आपने देखना है कि हमारे पास जो ब्रांच लगी हुई है उसको किस तरफ से छोटा नंबर आएगा। ठीक है, अगर आपकी बुक ने जैसे किया हुआ है तो ये बिल्कुल ठीक किया हुआ है। आपके पास जो मिथाइल ग्रुप है इस तरह उसको 2 नंबर आ रहा है। देखें ये बात तो हमने तय कर ली कि भले हम राइट साइड से 1 2 3 4 स्टार्ट करें, भले हम लेफ़्ट से करें, तो डबल बॉन्ड को तो पोजीशन आ रही है 2। अब हमने देखना है कि जब ऐसे वाली सूरत हाल हो जाए तो फिर हम देखते हैं कि हमारे पास जो स्मॉलेस्ट जो ब्रांच को कौन सी तरफ से स्मॉलेस्ट नंबर आ रहा है। अगर हम राइट साइड से स्टार्ट करें तो ब्रांच को आपके पास 3 नंबर आता है, लेकिन जैसे आपकी बुक ने लेफ़्ट साइड से 1 2 3 किया हुआ है तो ब्रांच को आपके पास 2 नंबर आता है, जो कि करेक्ट है। ठीक है, पहले आपने देख लेना है डबल बॉन्ड को स्मॉलेस्ट नंबर किधर से आ रहा है। अगर दोनों तरफ से एक ही तरह का आ रहा हो तो फिर आपने ये देखना है कि जो डबल बॉन्ड के बाद अगर कोई ब्रांच लगी हुई है मॉलिक्यूल के अंदर तो उसको स्मॉलेस्ट नंबर किधर से आ रहा है, तो उस हिसाब से इस मॉलिक्यूल का नाम बनता है 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन। अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट वाला मॉलिक्यूल देखते हैं। आपके पास ये है जी, आपके पास आप सबसे पहले इसमें से लॉन्गेस्ट चेन कंसिडर कर लें जो कि है 6 कार्बन की, तो हो गई हेक्सीन। फिर आप इसमें डबल बॉन्ड की पोजीशन को कंसिडर करें जो कि आपके पास है 2, क्योंकि अगर आप 6 वाली साइड से 1 2 करना स्टार्ट करते तो आपके पास जो डबल बॉन्ड की नंबर आता वो होता 4, जो कि गलत बात है। सबसे पहले आपने यही देखना है एल्कीन्स के अंदर कि डबल बॉन्ड को स्मॉलेस्ट पोजीशन किस साइड से आ रही है, स्मॉलेस्ट नंबर किस साइड से आ रहा है, तो डेफिनेटली लेफ़्ट से आएगा इस वाले मॉलिक्यूल में। तो 2 हो गया आपके पास डबल बॉन्ड की पोजीशन, तो आपकी पूरी चेन का नाम हो गया 2 हेक्सीन। अब आप देख लें ब्रांचेस कहाँ कहाँ लगी हुई हैं। एक ब्रांच 2 पे लगी हुई है और 2 5 पे लगी हुई हैं, तो आपके मॉलिक्यूल का नाम होगा 2,5,5 ट्राई मिथाइल 2 हेक्सीन। अच्छा जी, अब है एक लास्ट रूल जो आपकी बुक में गिवन है। हाँ जी, लास्ट है ये कि अगर आपके एक ही मॉलिक्यूल में 2 डबल बॉन्ड हो तो हम क्या कहेंगे। तो भाई बड़ी आसान सी बात है, हम ये पहले तो दोनों बॉन्ड की पोजीशन लिखेंगे। जैसे कि अगर आप गौर करें तो एक डबल बॉन्ड कार्बन नंबर 1 और 2 के दरमियान में है तो हम लिखेंगे 1, और दूसरा डबल बॉन्ड कार्बन नंबर 3 और 4 के दरमियान में प्रेजेंट है तो हम लिखेंगे 3। और क्योंकि आपकी पूरी जो चेन है वो है यानी कि 4 कार्बन वाली है तो ब्यूटेन से बनाएंगे हम इसको, तो आपकी इस मॉलिक्यूल का आपके पास नाम होगा 1 3 ब्यूटाडाइन। डाइन मतलब डबल बॉन्ड, डाइन मतलब 2 डबल बॉन्ड्स, 1 3 ब्यूटाडाइन। तो ये 5 रूल्स हैं आपकी बुक में गिवन है। आपने ना ये रूल्स याद करने हैं ना आपने इनको रट्टा लगाने हैं, आपने कुछ भी नहीं करना है। आपने सिर्फ और सिर्फ ये रूल्स अच्छी तरह समझने हैं ताकि अगर आपके पास कोई भी एल्कीन का मॉलिक्यूल हो गिवन हो तो आप उसका नाम लिख सकें, और अगर नाम लिखा हुआ हो तो आप उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकें। मतलब आप इनने ये रूल्स अच्छी तरह समझने हैं कि अगर आपके पास कोई हाइड्रोकार्बन एल्कीन की किस्म का आ जाए, किसी भी किस्म का, नॉमेनक्लेचर हम इसीलिए स्टडी करते हैं। आपकी बुक में चैप्टर नंबर 13 तक जो है वो है आएगा नॉमेनक्लेचर। जहाँ तक आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वहाँ तक ही आपके पास नॉमेनक्लेचर है। तो सारे के सारे नॉमेनक्लेचर में आपने ये ख्याल रखना है कि आपको स्ट्रक्चर से उसका नेम ड्रॉ करना आना चाहिए और नेम से उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आना चाहिए। तो
ये काम आपको आना चाहिए। बाकी आपको रूल्स याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको इनके समझने की ज़रूरत है। मेरा ख्याल है कि यहाँ पे आपके सारे रूल्स ख़त्म होते हैं, और अगर आपको बेटा कोई बात समझ में नहीं आई है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे बिल्कुल। आप अपने क्वेश्चंस ड्रॉप कर दें। इसके अलावा मैं आपको प्रैक्टिस के लिए भी कुछ मॉलिक्यूल्स दे दूँगी, जब आपको ये क्लियर हो जाएगा तो फिर आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।